हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन जब जांच एजेंसियां अपनी बाहें चढ़ाकर भ्रष्टाचार की गर्दन दबोचती हैं, तब पार्थ चैटर्जी जैसे लोग नोट उगलने लगते हैं। सुनने में यह बात थोड़ी तल्ख लग रही होगी, मगर यकीन मानिए, पश्चिम बंगाल में मिलते नोटों के भंडार ने आम आदमी को गुस्से से भर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक आम आदमी पूरी जिंदगी में कितना कमाता होगा? बचत नहीं, कमाई की बात कर रही हूं मैं। अरे, आप तो सोच में पड़ गए। दिमाग पर जोर मत डालिए, सवाल को आसान बनाते हैं। आपने एक साथ कितने रुपए देखे हैं? 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख? आप जितना सोच नहीं सकते, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी रकम पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी से घर से निकले हैं। पहले एक घर से नोटों का जखीरा निकला, फिर दूसरे घर से नोटों का ऐसा पहाड़ नजर आया कि घंटों नोट गिनते हुए मशीनें भी गर्म हो गई। आनन फानन में ममता सरकार को भी समझ में आ गया कि अब पार्थ से पिंड छुड़ाना ही पड़ेगा। मगर नोटों के जखीरे पर आवाम पूछ रही है, हे पार्थ, इतने रुपए आपके पास कहां से आ गए? क्योंकि जिस अर्पिता मुखर्जी का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है, वो एक स्ट्रगलिंग मॉडल एक्ट्रेस है। उसने इतना काम नहीं किया कि खूब रुपया कमाया हो, तो फिर इतने रुपए आए कहां से? ये एक बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर इस सारी रकम के मालिक पार्थ चैटर्जी हैं, तो उन्होंने इतने रुपए कहां से कमा लिए कि उसे बटोरने में ही जांच एजेंसियों की सांसें फूल गई। जांच जारी है, तलाश हो रही है कि इस पूरे मामले की गुत्थी कहां उलझी हुई है। इसके तार सिर्फ पार्थ चैटर्जी तक ही हैं या पार्थ भी अर्पिता मुखर्जी की तरह एक मोहरा भर है। ईडी अब तक 50 करोड़ से ज्यादा कैश और सोने की बरामदगी कर चुकी है। लेकिन एक सवाल जो जनता के मन में रह कर उठ रहा है कि आखिर इतने रुपए आते कहां से हैं? इतना कैश किसी के पास कैसे जमा हो सकता है? आपके हमारे घरों में कितना कैश होता है? नोटबंदी के बाद से बढ़े डिजिटल युग में कैश में लेन देन की अपनी एक सीमा है। आप 3 लाख से ज्यादा रुपए कैश में लेन देन नहीं कर सकते। तो फिर अर्पिता मुखर्जी के पास इतने रुपए कहां से जमा हो गए? या इस तरह का काला धन रखने वालों के पास ये बोरी भर के रुपया कैसे जमा हो जाता है? पश्चिम बंगाल में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी कोई पहला या आखिरी मामला नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की ढेरों खबरें हैं। नोटबंदी के बाद यह कहा गया कि अब काले धन पर लगाम लगेगी, मगर जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। हुकूमत को भी समझना होगा। ऐसी ही तस्वीर यूपी चुनाव से पहले कानपुर के पीयूष जैन के घर से भी नोटों का जखीरा मिला था। तब भी यही सवाल उठा कि इतना रुपया ये लोग कहां से जमा करते हैं, कैसे रखते हैं? लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार की नीयत साफ हो तो कोई भी गुनहगार कानून की नजर से बच नहीं सकता। सियासत अपनी जगह है, कायदा अपनी जगह। इसीलिए ऐसे तथाकथित सफेदपोश लोग कान खोलकर सुन लें। काले धन की उम्र इतनी भी लंबी नहीं कि कानून उस तहखाने तक पहुंच ना सके। गुजारिश है, समय रहते सुधर जाइए। वोट लगाते का यह एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल। देश है मेरा हिंदुस्तान, देश पर मेरी जान कुर्बान। वीरों की वीरता को मेरा सलाम। बात गौरव की, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।